हमारी मौजूदगी अभी सदरपुर थाने पर है और यहाँ पे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं। एक पीड़ित है जो मारपीट में काफ़ी चोट आई है, उसी संबंध में बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पे पहुँचे हैं और आज यहाँ पर जो है मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले जब मारपीट हुई थी, तीसरा दिन है और 151 में करके छोड़ दिया था, उससे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। योगेंद्र दीक्षित है। सभी लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। जी। क्या नाम आपका? ललित दीक्षित। हम थे मौके पे। हाँ। और हमारे साथ एक कार्यक्रम था आशीष जी के यहाँ, उनका जन्मदिन कार्यक्रम था। वहाँ पे यहाँ के जो निवर्तमान एसओ महोदय थे राजेश जी, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। हम लोग मुंडन करा के आ रहे थे तो थोड़ा लेट हो गए थे, 10 मिनट पहले वो निकल चुके थे। वहाँ पे लगभग वही 10:20 पे हम लोग वहाँ से निकले, ढाबे से, धामीसराय में स्थित ढाबा था। वहाँ से निकले तो दिबियापुर में कुछ सामान किराने का, वो गुटखा वगैरह लेना था, गाड़ी रोक के किनारे में। तो वो गाड़ी में ही सभी लोग बैठे थे। हमारा एक सिर्फ साथी गया, गाड़ी उतर के सामान लेके गाड़ी में बैठ गया। उतने में वो आया, गाली गलौज करने लगा, कहा कि मतलब गाली दिया। हमारा कोई उनसे ना कभी परिचय था, ना वो हमें जानते थे, एक दूसरे को कोई नहीं जानता था। मेरा कोई उनसे वास्ता नहीं था। उनका वहीं पे घर था, ये बाद में पता चला हमें। जब वहाँ पे हम उतरे गाड़ी से, हमने कहा हमें जानते हो आप, क्या विवाद था? तो वो जो है भागा डंडा लेने के लिए दुकान की तरफ। जब दुकान की ओर भागा तो मुझे तब भी नहीं पता चला कि ये डंडा लेने के लिए गया, क्योंकि कोई वैसी बात ही नहीं थी। उसके बाद क्या सब लोग आए और उनके तरफ से बहुत ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि वो लोकल के स्थानीय वहाँ के रहने वाले थे। किस गांव का मामला है ये दिबियापुर चौकी से मात्र 100-150 मीटर दूरी पे दुकान खुली थी। दिबियापुर मेन रोड पे दुकान नहीं खुली थी, तो उधर हम लोग आए क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद वो लोग क्या किए, पहले तो लाठी डंडे चलाना स्टार्ट किए, फिर उसके बाद भाला और ये सब चीज़ें ले आए। तो हम लोगों के पास कितने लोग थे वो? लगभग संख्या उनकी तो 10 से 12 लोग ही थे, लेकिन हम लोगों के पास कोई भी ऐसा डंडा लाठी हम लोग निहत्ते थे एकदम। वो लोग बराबर जान से मारने के उससे वार कर रहे थे। हमारे सर पे लगी तो हमारा ये सर फट गया। तो पूरा चोट लगी थी? हाँ, हमारा पूरा। कितने लोग थे आप साथ में? हम 4 लोग थे। हम लोग साथ में 4 लोग थे। जब वो मारना स्टार्ट किए तो हम लोग 2 लोग ही बाहर थे गाड़ी के, अन्य 2 लोग हमारे पीछे सीट पे बैठे थे। उनको कोई कार से थे ना? कार से थे, उनको कोई वास्ता नहीं था कि कार में ये लोग मारपीट भी कर देंगे। उसके बाद ये हमारे बड़े भैया विनीत दादा ये भी साथ में थे। तो वहाँ पे जब वो लोग दौड़ाने लगे, हमारा सर फट गया। 2-3 लोग घसीट के लेके गए पीछे। तो इनको पीछे घसीट के अलग लेके चले गए। अंधेरा काफी हो चुका था, हम लोग जान नहीं पाए, चोट काफी लग चुकी थी, हम लोग नहीं जान पाए कौन कहाँ पे है। हम लोग भाग के किसी तरीके से चौकी पे पहुंचे। चौकी पे पहुंचे तो वहाँ पे चौकी पे कोई नहीं था, एक होमगार्ड बैठा हुआ था। जब उसको पूरी जानकारी दी, ये कब की घटना है? कितने बजे? ये 6 तारीख की घटना है। लगभग वही समय रहा होगा, 10:48 के समथिंग का समय था। फिर वहाँ पे 2 कांस्टेबल आए, वहाँ पे विदाउट ड्रेस में आए। उनको लेके हम लोग फिर वहाँ पहुंचे तो एक लड़का वहाँ पे मिला जो मेन था, जिसने विवाद स्टार्ट किया था। उसको लेके चौकी पे आए। उसके बाद एम्बुलेंस आ गई। हम लोग सोचने समझने की क्षमता नहीं रह गई थी, क्योंकि पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। दादा की इतनी चोट आई थी। पुलिस थाने पर लाई आप लोगों को? पुलिस थाने पे नहीं लाई, वहाँ पे पुलिस थी ही नहीं, तो आए कैसे? पुलिस जब तक पहुंची, अगर तब तक रुकते तो कोई घटना घटित हो सकती थी, कोई अनहोनी हो सकती थी। वहाँ पे एम्बुलेंस आए और एम्बुलेंस से लेके हम लोग वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में हम लोगों को 4 बज गया। वहाँ निवर्तमान एसओ जो ट्रांसफर हो चुका राजेश जी पहुंचे, वहाँ की घटना स्थल की जाँच की, सब कुछ यहाँ पे आए। दूसरे दिन हम यहाँ पे पहुंचे सुबह, क्योंकि रात में तो 4 बज गया था, 5 बज गया था, हम लोग आने की स्थिति में नहीं थे। दूसरे दिन यहाँ पे पहुंचे तो मुकेश जी थे यहाँ पे, जो नए एसओ महोदय आए हैं। इनसे हमारी बात हुई। हमने कहा साहब तहरीर हमें देनी है, क्या करें? इन्होंने कहा तहरीर दे दीजिए, हम अभी आते हैं, हम देख लेंगे। हम यहाँ पे तहरीर दे के चले गए। दूसरे सेकंड एसआई यहाँ पे हैं आर.के. मिश्रा जी। हमने उनसे कहा कि मेडिकल करवाने जाना है, रेफर किया गया है, उनके साथ कोई होमगार्ड या सिपाही अगर जाना हो आप मेरे साथ भेज दीजिए, मैं लेके जा रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट होता रहे, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। सीएससी से रेफर किया गया था? सीएससी से रेफर तुरंत कर दिया गया था, लेकिन वहाँ रात हो चुकी थी और वहाँ मेडिकल भी करवाना था। ट्रीटमेंट दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। हमने कहा प्राइवेट करा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ग्लूकोज वगैरह वहाँ सब चढ़े, रात भर इलाज चला, हॉस्पिटल में ही रहे। हम बाहर रहे, क्योंकि हमारा ड्रेसिंग करा के हमने छोड़ दिया था। दादा के बहुत सारे टाके भी लगे थे इसमें। वार किया गया है आपको? वार वो उनके पास एक तो भाला था जो मुझे दिखा जितना। उसके बाद तो जब गाड़ी हमारी निकली, जब गाड़ी भगाई, गाड़ी ये चला रहे थे, गाड़ी जब भगाई तो गाड़ी के पीछे एक बार फायर किया। मेरे सर पे डंडा नहीं था उसके पास, जब मेरे पे मारा है तो मैं इसीलिए उसको पकड़ा था। मैं वीडियो बना रहा था अपने फ़ोन से, मुझे पीछे से आके एक लड़के ने पकड़ लिया और मेरा फ़ोन छीनने लगे। जब मैंने फोन, नाम पता है उसमें? नाम उसमें एक रिंकू रावत और सना प्रेमचंद रावत,
और एक सुरेंद्र रावत हैं, अज्ञात, उनके पिताजी का नाम नहीं पता, सब स्थानीय लोग ही हैं। लेकिन अन्य जो लोग थे, हमारा कोई भी किसी से वास्ता नहीं था, ना मेरी कोई जान पहचान थी, अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं थी। मैं सुबह आया जब कल उससे, हमने उससे ये 6 पूछा। तारीख की घटना है और आज आप लोग पहुंचे हैं। बजरंग दल में क्या पद है आपका? जिला मंत्री हैं राष्ट्रीय। अच्छा, तो आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो क्या मतलब कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे? कार्रवाई जो इनके द्वारा की गई, ऐसी कोई भी गाइडलाइन है ही नहीं कि अगर आप प्रार्थी या प्रार्थना पत्र दिया जाता है, 2 मोबाइल नंबर डाले गए जब प्रार्थना पत्र में, आपने प्रार्थी से कुछ पूछा नहीं घटना, और मुझे एसओ महोदय के द्वारा बताया जा रहा है कि मुझे संज्ञान नहीं था। आप अभी तो पता चला है कि जो मुकेश वर्मा जो थाना प्रभारी हैं, जो अभी नए आए हाँ, हुए कल ही आए हैं, उनको हैं। जानकारी नहीं थी क्या इस हाँ, मामले पर? नहीं जानकारी, मैं उनसे मिला, आते आते मैं उनसे ही मिला। मैंने कहा साहब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, तहरीर दे दीजिए। हाँ, हमारे स्टाफ के हमें बता देंगे स्टाफ के लोग। अब उनके स्टाफ के लोगों ने क्या उनको बताया क्या नहीं बताया, लेकिन अगर कोई भी उसमें समझ में नहीं आ रहा था या किसी भी चीज़ से वांछित आप रह रहे थे, तो आप प्रार्थी को तो फ़ोन कर सकते थे। प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी, मैं सो रहा था, मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि वो 151 में वो छूट गया है। अच्छा, बताया आपने बताया कि अचानक जैसे वार किया, तो क्या कोई रंजिश थी आपकी क्या? पूरा कोई जान पहचान नहीं, मैं अभी भी उनको नहीं जानता कि वो अभी भी उनका, मैं अगर मुझे कहा जाए कि उनके घर पहुंचा दो या उनके परिवार वालों का नाम बता दो या वो क्या करते हैं बता दो, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे बाद में ये पता चला है कि उन लोगों पे गुंडा गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो चुकी है और इस टाइम वो करंट टाइम में जिला बदर भी हो चुके हैं। उसके बाद भी ये गुंडाई कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ से छोड़ दिया गया। ऐसा पहुंचे हैं, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि FIR पंजीकृत कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर तहरीर दी गई है, जो हमारे साथ घटना हुई है, उस आधार पे तहरीर FIR पंजीकृत कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? बस मैं चाहता हूँ कार्यवाही हो और दंडात्मक कार्यवाही हो। तो अभी फिलहाल जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं थाने पर मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि FIR दर्ज हो रही है। जो पहले अपने एप्लीकेशन दी थी कोई? जी, कल दिया, उस पे मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? कल दिया था, उस पे कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने आप मतलब उस पे, उस FIR पे जो हमने प्रार्थना पत्र दिया, उस पे जो कार्रवाई बन रही थी उससे कोई वास्ता ही नहीं रहा। वो प्रार्थना पत्र आज मेरा डेट चेंज करा के आज 8 तारीख की डेट में लिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जो है अपनी सरकार से क्या मांग करना सरकार से हमारी यही मांग है कि अगर एक कोई जो नेता बनाया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने दिन रात एक करके नेता बनाया है। हम योगी जी के जो आदेश हैं, योगी जी हर थाने में नहीं जाएंगे, उनको इतना समय नहीं है और ना उनकी वो उतना प्रोटोकॉल लेके वो हर थाने में हमारे लिए नहीं खड़े हो पाएंगे। लेकिन क्या उनकी ऐसी गाइडलाइन है कि किसी के ऊपर कोई हमला किया जाए, किसी के ऊपर जान से मारने की कोशिश की जाए, छिनौती की जाए, रुपया पैसा छीन लिया जाए और उसके बाद 151 कर दिया जाए? योगी जी की ऐसी कोई वो नहीं है। और अगर हम लोग संतुष्टि नहीं हुई है तो कल माननीय महाराज जी आ रहे हैं, हम लोग सभी लोग कल वहाँ पहुँचेंगे। और सरकार तो ये भी कहना है लगातार कि जो गुंडा अपराधी इस तरीके के जो व्यक्ति हैं उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो पुलिस प्रशासन करता है, तो पुलिस प्रशासन को लेकर के क्या आप सोचते हैं? योगी जी कहते हैं गुंडे और दबंगों को खत्म कर दिया और मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उन्होंने मिट्टी में मिला भी दिया बहुत सारे लोगों को, फॉर एग्जाम्पल भी है। लेकिन हमारे बीच में ही सरकार के अंडर में ही काम करने वाले कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो चंद पैसों के या जो भी उनका लालच रहा हो, मैं नहीं जानता, मैं तो दलाली करता नहीं जो रोज यहाँ बैठूं जिससे मेरा परिचय हो जाए। लेकिन अगर आम नागरिक आएगा, जैसे मैं कल आया था, मैं सिर्फ 2 लोगों को लेके आया था, यानी मैं और हमारे साथ एक लड़का आया, मैं 2 लोग था। लेकिन कल जिस तरीके से मैं देखे गया, जिस तरीके से मुझे ट्वीट किया गया कि वहाँ चले जाओ, उनसे पूछ लो, ऐसा कौन सा अधिकारी नौकरी पाए हो? एक सिपाही को भी सारी गाइडलाइन पढ़ाई जाती हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप कैसे ये चीज़ कह सकते हो? मुझसे एक सीनियर सही मुझसे कह रहा है कि आप मुंशी से पूछ लीजिए कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं क्या बताऊंगा। ऐसी यहाँ जो है, यहाँ सदरपुर थाने की ऐसी गंभीर स्थिति चल रही है, ऐसी दयनीय स्थिति है। आप संतुष्ट हैं? आपको क्या आप बता रहे हैं कि अभी हमें FIR की कॉपी मिली नहीं है, दर्ज हो जाएगी। जब FIR की कॉपी हम पूरी पढ़ लेंगे और हमें लगेगा जो घटना मेरे साथ घटित हुई है, जैसा हमला मेरे पास साथ हुआ है, जो घटना हुई है, उस आधार पर कार्रवाई हुई है, तब हम लोग संतुष्ट हैं, बिल्कुल हम चले जाएंगे यहाँ से।